अमावस की रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं जंगल में उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। चंदेरी गांव में सन्नाटा पसरा था। हर घर की खिड़कियां कसकर बंद थीं, दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे थे, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। गांव के मंदिर के सामने एक पुराना कुआं था जो अब वीरान पड़ा था। कुएं के चारों ओर मिट्टी में अजीब से पैरों के निशान थे, नंगे पैर लेकिन उलटे, जैसे कोई उल्टा चलकर कुएं तक आया हो और फिर वहां से गायब हो गया हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जब अमावस की रात इन उलटे पैरों के निशान दिखें तो समझ लो नागिन जाग चुकी है। गांव में बहुत सालों से एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। कहते हैं कि कई साल पहले इसी गांव में एक नागकन्या रहा करती थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वह किसी पर भी मोहित कर सकती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसके साथ धोखा किया। उन्होंने उसे प्रेम का झांसा देकर उसके नागमणि की खोज की और जब उसे इसकी सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे मंदिर के पास जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस गांव का जवान लड़का होगा मैं उसे अमावस की रात बुलाऊंगी और वह कभी वापस नहीं आएगा। तब से हर अमावस की रात गांव में कोई न कोई युवक गायब हो जाता और जो चला गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक युवक था विक्रम। वह निडर था और उसने इन कहानियों को बचपन से सुना था, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उसके दोस्त विशाल और समीर ने उसे कई बार रोका, लेकिन वह इन भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अगर सच में नागिन होती तो हमने उसे कभी देखा क्यों नहीं? विक्रम ने हंसते हुए कहा। विशाल ने डरते हुए जवाब दिया, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था। उसने अमावस की रात जागने का फैसला किया। अमावस की रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम अकेले कुएं के पास बैठा था। आधी रात हो चुकी थी, चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उसे धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। फिर एक रहस्यमयी महिला की परछाई दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, साड़ी काले रंग की थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। पेनेटन वह विक्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तू कौन है? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला मुस्कुराई और उसकी आवाज गूंजी, मैं नाग कन्या हूं, मेरे साथ चलो। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और विक्रम का शरीर जड़ हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर महिला की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अचानक उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी जुबान दो भागों में बांट गई और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। वह अब पूरी तरह नागिन बन चुकी थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा बाबा का ताबीज चमकने लगा। तेज रोशनी पड़ते ही नागिन चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पेड़ों की पत्तियां कांप उठीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, नागिन चीखते हुए बोली। वह हवा में ऊपर उठने लगी और उसका शरीर अब आधा सांप और आधा इंसान का हो चुका था। लेकिन विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर की घंटी बजाई। टन्न! जैसे ही घंटी बजी, नागिन जमीन पर गिर गई। उसका शरीर राख में बदलने लगा और धीरे धीरे हवा में घुल गया। सुबह जब गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी। विक्रम जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर चला गया। गांव में अब कोई भी अमावस की रात बाहर नहीं निकलता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई जवान लड़का कुएं के पास चला जाए तो उसे एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है, और अगर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।